ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जंगवू को एम्बुलेंस लेके जा रही होती है और सब स्टूडेंट्स उसके लिए बहुत परेशान थे। जंक्यू हारुतो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो उसे हाँ बोलता है। तभी सर सबको हॉस्टल में जाने का कहते हैं और वो दोयोंग को कहते हैं कि स्कूल की सफाई वो करवा देंगे। नेक्स्ट सीन में सब सिटिंग एरिया में बैठे होते हैं। तभी दोयोंग वहाँ आके सबको बताता है कि जंगवू की बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, वो बस कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि शायद वो शॉक में है। और वो कहता है कि शुक्र है उसके साथ ज्यादा बुरा नहीं हुआ। जंक्यू को दोयोंग की ये बात बहुत बुरी लगती है, तो वो कहता है कि अगर उसकी जगह तुम हॉस्पिटल बेड पे होते तो शायद तुम्हें अंदाजा होता कि वर्स कंडीशन में होना क्या होता है। देन हयुनसुक बोलता है कि मैं किसी पे अब ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो गोस्ट अब भी यहाँ मौजूद है और उसने जंगवू को हर्ट किया है। येदम तो बहुत गुस्सा होता है कि आखिर उन लोगों को गोस्ट का पता क्यों नहीं चल रहा। दोयोंग उसे काम रहने का कहता है और वो ये भी कहता है कि हम 9 लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो हयुनसुक बोलता है कि मेरे पास सॉल्ट है और कोई भूत अपने पास सॉल्ट नहीं रखता क्योंकि भूत नमक को टच नहीं कर सकते। जंगवान बोलता है कि मैं भी भूत नहीं हूँ, वरना मैं अपना यूट्यूब चैनल कैसे रन करता। दोयोंग कहता है कि मैं अपनी क्लास का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मेरा भूत होना इम्पॉसिबल है। तभी जंक्यू कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अगर मैं भूत होता तो मेरी गर्लफ्रेंड ना होती। लेकिन येदम तो जंक्यू पे डाउट करता है कि हम में से किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं देखा और तुमने तो कभी हमें उसकी फोटो भी नहीं दिखाई। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो ही ना और तुम फेक ह्यूमन होने का ड्रामा कर रहे हो। तभी जीहून बोलता है कि मैंने जंक्यू की गर्लफ्रेंड को देखा है, इसलिए उस पर डाउट करना बंद करो। और वो साथ ही योशी से पूछता है कि तुम्हें पहले कैसे पता चल गया था कि जंगवू के साथ ये इंसिडेंट होने वाला है। तो योशी बहुत कॉन्फिडेंट होके कहता है कि मैं गोस्ट नहीं हूँ। साथ ही वो स्माइल करके हारुतो को भी देखता है क्योंकि योशी को टैरेट कार्ड्स की वजह से हारुतो की आइडेंटिटी पता चल गई थी। तो वो सबको बताता है कि मैंने जंगवू के टैरेट कार्ड से उसका फ्यूचर रीड किया था। लेकिन येदम कहता है कि ये तुम्हारा प्लान भी हो सकता है, पहले तुमने जंगवू का फ्यूचर बताया देन उसे हर्ट कर दिया। तो योशी कहता है कि मैं खुद को प्रूफ कर सकता हूँ। उसके साथ ही वो अपना सेलफोन पे वो सॉन्ग प्ले करता है जो मोस्टली शमन इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए यूज करते हैं। योशी कहता है कि बस थोड़ी देर वेट करो, अभी हम सबको गोस्ट का पता चल जाएगा। और हम देखते हैं कि हारुतो को वो सॉन्ग सुनना बहुत अनबियरेबल लग रहा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इससे पहले कि सबको हारुतो के बारे में पता चलता, जयह्यूक आके सॉन्ग को बंद कर देता है और उसका ये एक्शन येदम और योशी को पसंद नहीं आता और वो जयह्यूक को कहते हैं कि तुम उस भूत को सपोर्ट कर रहे हो। जयह्यूक दोयोंग से बोलता है कि तुम हमारी क्लास के कैसे प्रेसिडेंट हो, हम सब एक दूसरे पे डाउट कर रहे हैं और तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये बात दोयोंग को बहुत बुरी लगती है और वो उसे कहता है कि तुमने कभी खुद को देखा है, क्या रोल प्ले किया है तुमने क्लास के लिए, तुम तो सिर्फ अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने की फिक्र करते हो। इससे पहले के बात आगे बढ़ती, हारुतो उन्हें रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट जब हारुतो अंदर आता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ और बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और वो खुद को बहुत वीक फील कर रहा था। अगले सीन में जंक्यू जीहून से पूछता है कि तुमने मेरी साइड क्यों ली और सबको ये क्यों कहा कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। जीहून बोलता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। और जंक्यू उसे ओके कहता है। नेक्स्ट जंगवू हॉस्पिटल में लेटा अपने साथ हुए इंसिडेंट का सोच रहा होता है और उसे बहुत अच्छे से याद था कि कैसे हारुतो स्टेयर्स से फौरन उसके पास आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जयह्यूक सो के उठता है और वो देखता है कि हारुतो चेयर पे बैठा हुआ है। तो वो उससे पूछता है कि तुम सोए नहीं, तो हारुतो उसे नहीं बोलता है और वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुमसे स्कूल में मिलूंगा। ये कह के वो चला जाता है और जयह्यूक को बहुत बुरा लग रहा था कि हारुतो सिर्फ उस हॉली सिंबल की वजह से अपने बेड पे नहीं सो रहा, इसलिए वो उस हॉली सिंबल को उतार देता है। फिर हारुतो हॉस्पिटल आता है जंगवू से मिलने। जब वो रूम में एंटर होता है तो जंगवू के साथ उसकी मॉम भी वहाँ पे थी। जंगवू हारुतो को देखने लग जाता है लेकिन उसकी मॉम को हारुतो नजर नहीं आता। वो देखती है कि जंगवू परेशान हो गया है और उसे स्वेटिंग होने लग गई है, तो वो फौरन डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। फिर हारुतो जंगवू को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जंगवू बेहोश हो जाता है, इसलिए हारुतो को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम दोयोंग और होमरूम टीचर को देखते हैं। टीचर उसे कह रहे थे कि मैंने प्रिंसिपल को यही बताया है कि जंगवू के साथ एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुआ है और वो इमेजिनरी गोस्ट की वजह से डर गया था। फिर वो दोयोंग से पूछते हैं कि आखिर जंगवू को सीढ़ियों से धक्का किसने दिया, क्या तुम लोग उसे बुली कर रहे थे। तो दोयोंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप परेशान मत हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जब टीचर ने हारुतो से पूछा था कि जंगवू को क्या हुआ है, तो हारुतो ने उन्हें यही बताया था कि वो सीढ़ियों से गिर गया है। अगले सीन में लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और जंक्यू हारुतो के लिए बहुत परेशान था कि आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं है, लेकिन फिर वो आ जाता है। जंक्यू उसे कहता है कि थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मुझे लगा था कि तुम लेट आने पे पकड़े जाओगे। फिर रात के वक्त जयह्यूक हारुतो का रूम में वेट कर रहा होता है
क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाता है और दोयोंग उसे इतनी रात को बाहर जाता देख लेता है, इसलिए उसका पीछा करता है। देन जयह्यूक हारुतो के पास जाता है और दोयोंग भी वहाँ आ जाता है। जयह्यूक हारुतो से पूछता है कि क्या तुम गोस्ट हो? तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ दिन पहले ही इस बात का पता चल गया था। हारुतो उसे देख रहा होता है जैसे वो पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला। तो जयह्यूक पीछे देखता है जहाँ हम देखते हैं कि जयह्यूक का तो शैडो है बट हारुतो का नहीं। फिर जयह्यूक उसे कहता है कि यकीनन तुम बहुत अकेले होगे और अपने बारे में किसी को बता भी नहीं पा रहे, लेकिन अब तुम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हो क्योंकि हमारे टीचर वापस आ चुके हैं, इसलिए तुम खुद अपने फ्रेंड्स को अपने बारे में बता दो वरना बहुत देर हो जाएगी। उन दोनों की ये बातें दोयोंग सुन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोयोंग हारुतो को कॉरिडोर में जाता देख रहा होता है। वो कुछ स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़का जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को तो हारुतो नजर ही नहीं आता और यूं दोयोंग को कंफर्म हो जाता है कि हारुतो ही वो गोस्ट है, इसलिए वो सारी क्लास को हारुतो के बारे में बता देता है। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हारुतो गोस्ट हो सकता है, इसलिए वो उससे सच बोलने का कहते हैं। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो हारुतो को कहते हैं कि तुम्हें टीचर बुला रहे हैं। हारुतो जब उठ के जा रहा होता है तो दोयोंग उसे कहता है कि तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी को छुपाओगे। फिर वो गार्ड हारुतो को कहते हैं कि बेटा इन सब की बातों को इग्नोर करो, यानी हारुतो उस गार्ड का बेटा था, इसलिए वो भी हारुतो को देख सकते थे और सारी क्लास ये जान के हैरान हो जाती है। तभी येदम कहता है कि क्या सच में तुम गोस्ट हो और हारुतो उन सबको देखता है। अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती हैं और हम देखते हैं कि हारुतो की आईज का कलर चेंज हो गया है। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।